तो हम में से कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनसे पूछो कि फीमेल इंटरेक्शन कैसा है तो उनके पास फीमेल फ्रेंड सर्कल तो मिल जाएगा, लेकिन अगर उनसे पूछो कि तुम डेट किसको करना चाहोगे तो चांसेस है कि वो एवरेज 10 में से 8 या 9 लड़कियों को डेट करना चाहेगा, या फिर मे बी शायद 10 की 10 को भी, भले ही फिर उसके अंदर उनमें से किसी एक को भी ठीक से डेट करने की वैल्यूज़ ना हो। ले मुद्द दिया तेरे कोपिंग मैकेनिज्म पे, अब सच्चाई सुन। और ये चीज़ अगर किसी फीमेल से पूछा जाए कि वो अपने फ्रेंड सर्कल में से किसको डेट करना चाहेगी तो उनमें से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको वो डेट करना चाहेगी, क्योंकि लड़कियों के दिमाग में तो लड़कों का स्टैंडर्ड सेट है कि उन्हें अपने से बेटर चाहिए। उनके दिमाग में कैटेगरी ऑलरेडी डिवाइडेड है कि किसको डेट करना है, किसको फ्रेंड जोन करना है, किसको हस्बैंड बनाना है और किसके साथ मजे मारने हैं। लेकिन लड़कों के दिमाग में कोई भी स्टैंडर्ड सेट नहीं है। अगर कोई लड़की देने को तैयार है और कोई लड़की अगर अटेंशन दे रही है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे, फिर वो चाहे दिखने में कितनी भी ज्यादा एवरेज क्यों ना हो, क्योंकि दिमाग में सिर्फ डेस्परेशन भरी पड़ी है। तुम्हें पता है ग्लोबली वुमेन की नजरों में इंडियन मैन की सबसे ज्यादा लो मार्केट सेक्सुअल वैल्यू है। यहाँ तक कि इंटरनेशनल डेटिंग करने की उम्मीद तक रखने के लिए ना हमारी सालाना इनकम कम से कम 2 से 3 करोड़ होनी चाहिए। मतलब एक इंडियन मैन की औकात पूरी दुनिया की नजरों में सिर्फ एक डेस्परेट छपरी के अलावा कुछ भी नहीं है। इसके 3-4 कारण बताता हूँ, जिसमें से तीसरा और चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहला कारण है टू मच अटेंशन देना। जरा सा कोई लड़की बात बस कर ले, उसे इंप्रेस करने की कोशिश चालू, फिर चाहे वो लड़की अनजान ही क्यों ना हो, लेकिन इंप्रेशन छोड़ने का प्रेशर दिमाग में पहले आ जाता है, क्योंकि फिर अपने 4 छपरी और डेस्परेट दोस्तों के सामने जाकर फ्लॉन्ट भी तो करना है। आज तेरे भाई से एक लड़की ने बात की है, फुल इंप्रेशन जमा गया है तेरा भाई, हल्के में लिया क्या? जैसे वो इंसान नहीं साक्षात ऊपर से उतरी हुई परी हो जो इनको अपने साथ अपना परा बनाकर लेकर जाएगी कि हाँ तू ही तो है जो मुझे महारानी की तरह फील कराएगा। चल अब अपना सारा काम छोड़ के मुझे टेंशन दे, वरना मैं अपने टॉक्सिक क्रश से फिर से बात करने लग जाऊंगी। वैसे भी वो 2 दिन से मैसेज कर रहा है। और जब तुम्हें जरूरत होती है तब सामने से तुम्हें घंटा कोई भाव नहीं मिलता और फिर तुम सोचते हो कि मैं उसे ब्लॉक कर दूंगा, अब बस बहुत हुआ। लेकिन फिर वो तुम्हें अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से दबोच लेती है। साले रुक जा मेरे सिंप राजा, कहाँ जा रहा है? एक तू ही तो है जो मुझे महारानी की तरह फील कराता है मेरा ईगो सेटिस्फाई करके, जब मेरा क्रश मुझे इग्नोर करता है। और तुम्हारी यही साइकिल वापस से रिपीट मोड में चली जाती है, क्योंकि तुम्हें मेरे भाई चूतिया बनाया जाता है ये एहसास दिलाकर कि अभी तो भले हमारा कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में कोई बात बन जाए। लेकिन बात तुम्हारी नहीं बनती, किसी और की बन जाती है, और तुम सिर्फ एक चूतिया बन के उस लड़की के इमोशनल बोझे ढोते रह जाते हो, क्योंकि तुम्हें चूतिया बनाकर इमोशनली यूज किया जाता है ताकि तुमसे एक तरफ से अटेंशन ले लेकर वो कॉन्फिडेंट फील कर सके, और दूसरी तरफ वो ऐसा लड़का ढूंढ रही होती है जो उसे डोमिनेट कर सकता है, जो उसे लीड कर सकता है, जो उसकी बात नहीं मानता, जो उसके हिसाब से नहीं चलता। फिर तुम सोचते हो कि उसमें ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है। मैं बताऊं भाई, सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ, जिसको तुमने गधे की गांड में डाल रखा है किसी लड़की को अटेंशन देने के चक्कर में। और इतना सब रायता इसलिए फैलता है क्योंकि आदमियों को ये एहसास दिलाया गया है फिल्मों के द्वारा और सोसाइटी ने कि अगर तुम हमारे हिसाब से नहीं चलोगे, अगर तुम हमारे सामने सबमिसिव बिहेव नहीं करोगे तो हम तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन फिर ये रिस्पेक्ट उनकी करते हैं जो इनको इनकी औकात दिखाना जानता है अपनी स्ट्रॉन्ग और अनशेकेबल पर्सनैलिटी से। अनशेकेबल मतलब जो किसी के कहने में नहीं आता, उसे पता होता है कि उसके लिए क्या सही है। तो सबसे पहले अपनी वैल्यूज को पहचानो और किसी भी लड़की को बेमतलब अटेंशन देना और बेमतलब उसे महारानी की तरह फील कराना बंद करो। और अगर तुम मेरे व्यूअर हो ना भाई, तब तो तुम्हें ये बकचोदी बिल्कुल भी नहीं करनी है। मेरे भाई, मुझे एक मेरी फीमेल फ्रेंड ने जरा सा डिसरिस्पेक्ट किया था, मैंने उस दिन के बाद से आज तक उसे मुड़ के नहीं देखा। इस बात को 1 से 1.5 साल हो गए। ऑल्दो उसने बाद में सॉरी बोला था, बट आई नो दैट वाज बियॉन्ड माय लिमिट्स। तो तुम्हारी वैल्यू क्या है तुम डिसाइड करोगे, ना कि कोई लड़की, ना कि तुम्हारे दोस्त, ना ही ये रिश्तेदार और ना ही ये सोसाइटी। समझे? अब आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज है कि आदमियों में बहनचोद कोई यूनिकनेस ही नहीं बची है। सारे वही कर रहे हैं जो सब करना चाहते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना हमारी सोसाइटी में पता नहीं क्यों कूल और सेफ समझा जाता है। बहुत सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, जब भी हम बैंक जाते हैं किसी काम से, तब वहाँ लंबी लाइन देखकर उसमें नहीं लगते ना, ऑब्वियसली उसमें टाइम लगेगा। सेम चीज लाइफ में भी अप्लाई होती है मेरे भाई, कि अगर तुम वो चीजें अचीव करना चाहोगे जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा भीड़ है कि तुम उस भीड़ में दिखोगे भी नहीं कि कहाँ हो, तो भाई ऐसी भीड़ में जाने का मतलब क्या है? और भाई ये चीज फैक्ट है, मैं डायलॉग मारने के लिए ये चीज नहीं बोल रहा हूँ कि भीड़ की कभी भी कोई रिस्पेक्ट, कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि जिसके लिए भीड़ लगी होती है उसकी रिस्पेक्ट और वैल्यू होती है। आजकल सारे लड़के ना एक फिक्स्ड पैकेज में आते हैं कि अच्छा 50,000 कमाता है, अच्छा 60,000 कमाता है, अच्छा 1 लाख कमाता है। कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि सारे एक ही रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं। और इसीलिए लड़कियां पसंद नहीं कर रही हैं, क्योंकि लड़कियों की नजरों में जो लड़का डिसेंट अर्निंग कर सकता है ना, उस लड़के ने उस लड़की की चेकलिस्ट के हिसाब से केवल एक पार्ट को क्लियर किया है, बट बाकी की चीजें हमसे किसी ने कहा ही नहीं, क्योंकि हमेशा तो सिर्फ यही बताया गया है कि लड़कियां सिर्फ पैसे से आती है। अच्छा कमाओगे नहीं तो अच्छी लड़की कैसे मिलेगी? बट मेरे भाई, मैंने बहुत से ऐसे लड़के देखे जिनके पास पैसा तो है लेकिन लड़की नहीं मिल रही शादी के लिए। इनफैक्ट एक गर्लफ्रेंड तक नहीं बना पाते वो। क्यों? होगी ना कोई कमी पैसों के अलावा। मे बी उसकी पर्सनैलिटी, मे बी उसका फिटनेस, मे बी उसकी नॉलेज, मे बी उसकी वैल्यूज, मे बी उसके लुक्स,
फिर तुम बोलते हो लड़कियों को पैसा भी नहीं चाहिए, तो चाहिए क्या? मेरे भाई पैसा सिर्फ एक लड़की की जरूरत नहीं है, एक आदमी की भी जरूरत होती है। लेकिन तुम सारी चीजें तो पैसे से नहीं ले सकते ना। ऐसे समझो कि अगर किसी इंसान को रहने के लिए घर की जरूरत है तो वो घर खरीद के उसमें रहने लग जाए और सोचे कि बाकी चीजें अपने आप आ जाएंगी, तो कोई सेंस बनता है इस बात का? तो इस बात का सेंस कैसे बना रहे हो कि पैसा कमा लो बाकी सब चीजें अपने आप हो जाएंगी? मेरे भाई तुम एक तीर से चार निशाने नहीं लगा सकते। मैं बताऊं लड़कियों को क्या चाहिए? यूनिकनेस, सेल्फ डिपेंडेंसी, सेल्फ रिलायंस, लीडरशिप क्वालिटी। क्योंकि जब वो देखती है ना कि तुम्हारे अंदर वो गूदा है कि तुम किसी के कहने पर नहीं चलते, तुम अपने रास्ते खुद बनाते हो, तुम्हारे खुद के कुछ ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, तुम वो नहीं करना चाहते जो सब लोग करना चाहते हैं, तब तुम उनके लिए यूनिक, वैल्यूएबल और अट्रैक्टिव बनते हो। क्योंकि तब वो भी तुम्हारी इस जर्नी में शामिल होना चाहती होती है, क्योंकि वो भी थक चुकी है लड़कों का एक जैसा बिहेवियर देख देख के। वो चाहती है कि थोड़ा सा रोमांच हो, वो किसी पर्पसफुल आदमी को चेज करे, लेकिन आदमी भोसड़ी का अपने पर्पस को किनारे करके पहले ही किसी लड़की के सामने घुटने टेक के समर्पित होने को तैयार है। जंग लड़ने से पहले ही हथियार डालने को तैयार है कि हाँ मुझे पता है तुम जीतोगी, तो भाई वो तो लात मारेगी ही ना। मेरे भाई तुम एक चीज समझो, तुम उस देश में रहकर ऐसी चूतियों वाली और नामर्दों वाली हरकतें कर रहे हो जिस देश में कभी शिवाजी महाराज ने, कभी महाराजा रणजीत सिंह जी ने, कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने, कभी महाराणा प्रताप ने, कभी हरि सिंह नलवा जैसे योद्धाओं ने जन्म लिया था, और ना जाने कितने सारे योद्धाओं ने ऐसे जन्म लिया था। तो सोचो वो अगर तुम्हारी तरह कमजोर होते तो क्या हम इंडियंस आज इंडियंस होते? हम ये चीज़ समझते ही नहीं है कि हमारे जेनेटिक्स कितने स्ट्रॉन्ग एरा से निकल कर आ रहे हैं, लेकिन हम अपने जेनेटिक्स का टोटली गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अपने अंदर ऐसी वैल्यूज़ को ऐड करो जो दूसरों को यूजलेस लगती है, लाइक गिटार, सिंगिंग, पियानो, ड्रम्स, कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाना या फिर एडिटिंग वगैरह। मतलब स्किल ऐसी होनी चाहिए जिसको तुम फ्यूचर में अगर कंटिन्यू रखो तो मोनेटाइज कर सको, मतलब उससे पैसा कमा सको। तीसरी चीज़ है हमारे लुक्स, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ आवर बैड इंडियन डाइट। अब मैं इंडियन मील्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, कमेंट करने के पहले मेरी बात पूरी सुन के जाना। इंडियन मील्स को बुरा नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि हमारी इंडियन मील्स में कार्ब्स और फैट ज़्यादा होता है, प्रोटीन नाम मात्र का होता है। प्रोटीन बिल्कुल ना के बराबर होता है, जिसका असर हमारी बॉडी पे तो पड़ता ही है, इसके साथ ही हमारी ब्रेन और हमारी मेंटल हेल्थ पर भी पड़ता है। वो कहावत सुनी है ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो भाई अच्छा खाओगे नहीं तो ना दिमाग चलेगा ना शरीर, ऊपर से तोंद निकाल कर सुस्त और हो जाओगे, जो तुम्हें फिर से उन कमज़ोर मर्दों की लिस्ट में डाल देगा। तो अपनी डेली मील्स में प्रोटीन वाली चीज़ें ऐड करो। अब प्रोटीन के नाम पे दाल, छोले, राजमा वगैरह ऐड मत कर लेना, क्योंकि ये ऐसे प्रोटीन सोर्सेज हैं जिनको अगर तुम 100 ग्राम या फिर 150 ग्राम या 50 ग्राम बनाओगे ना, उतने में पूरा परिवार खा लेगा। तो सिंपली बस तुम अपनी तीनों टाइम की मील्स में एक प्रोटीन सोर्स ऐड करो, ऐसा प्रोटीन सोर्स जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा हो और कार्ब्स और फैट्स की मात्रा कम हो। मे बी वो एग्स हो सकते हैं, पनीर हो सकता है, सोयाबीन हो सकता है, या फिर तुम प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हो। चौथी चीज़ है मेरे भाई कि सबको पता है पैसा कमाना कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसा कमाने के लिए जो रिस्क और जो स्टेप्स लेने पड़ते हैं ना, वो लेने में लोगों की गांड फटती है, जिसकी वजह से वो सेफर साइड चूज़ कर लेते हैं और जॉब के पीछे पड़ जाते हैं। मेरे भाई जब जॉब क्रिएट करने वाला कोई नहीं होगा तो जॉब देने वाला कौन होगा? जॉब मिलेगी किसको? जॉब करेगा कौन? अगर सारे नौकर बन जाएंगे तो मालिक कौन बनेगा? नौकरी देने वाला। और सबसे ज़्यादा गिरी हुई सोच जॉब को प्रीफर करने के लिए बहुत सारे लोगों की ये भी होती है कि जॉब में सिर्फ हमें अपने काम और अपनी सैलरी से मतलब होता है, कंपनी जाए माँ। लेकिन मेरे भाई तुम्हारी यही घटिया सोच तुम्हारी ग्रोथ ना होने का कारण है। वर्क इज वर्शिप का मतलब सिर्फ ये नहीं कि तुम अपने काम को पूजा समझो और दूसरे के काम को काम वासना। ऐसा नहीं होता भाई। तुम चाहे कोई भी काम करो, तुम चाहे जॉब भी कर रहे हो ना मेरे भाई, जब तुम उसको अपना समझ के करोगे ना कि तुम अपनी कंपनी में काम कर रहे हो, अपने लिए काम कर रहे हो, तब तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकेगा ग्रो होने से। किसी कंपनी का बेस्ट एम्प्लॉय भी वो होता है जो कंपनी को प्रॉफिट में लेकर जाता है, ना कि वो जो सिर्फ कंपनी में सिर्फ अपने लालच की वजह से काम कर रहा है। तो अपने अर्निंग सोर्सेज को एक्सप्लोर करो और उसे बढ़ाओ। अगर अभी तुम टीनेजर हो ना, तो तुम्हें किसी भी बैंक में ईजिली या फिर थोड़ी सी मशक्कत करके रिकवरी की या फिर सेल्स की जॉब मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए भी तुम्हें थोड़ा सा घर से निकलकर अपनी कैपेबिलिटीज को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत ये है ना कि लोगों की इतना करने में भी गांड फटती है, क्योंकि सबको सिर्फ बैठे बिठाए चाहिए। अभी 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बेटा अपनी माँ से जो फूलों की माला बनाकर मालाएं बेचती है और पैसा कमाती है, जैसे तैसे घर चलाती है, उससे वो 60,000 रुपये मांग रहा था। किस लिए? सिर्फ एक आईफोन खरीदने के लिए। और वो भी कैसे? रो धोकर, खाना पानी छोड़कर। अगर ऐसी नालायक औलाद मौजूद हो देश में तो कहाँ से आगे बढ़ेगा? तो बस मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। तुम्हें वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और तुम्हें बेस्ट पार्ट कौन सा लगा वो भी कमेंट करके बताना। और कौन कौन वीडियो को यहाँ तक भी देख रहा है ना भाई, हाजिरी लगाए बिना जाना नहीं। और अगर तुम चैनल पर नए आए थे और तुम्हें वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर तुम चाहते हो मुझसे 1-on-1 कोचिंग कॉल में बात करना तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना। और अगर तुमने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाओ फटाक से फॉलो करो, ऐसा ही कॉन्टेंट मैं वहाँ पर भी डालता रहता हूँ। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।